आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले अपने तिरंगे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। थंबनेल और टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया हुआ है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस वजह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मस्जिद बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। ठीक है। आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। ठीक है, इस लेकिन तरह पेशावर पे अटैक हुआ, पेशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं। हमने तो किसी को blame वो नहीं तो किया। तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज़्म ही सबसे लेकिन पुराना मज़हब है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज़ पाक हो गई, लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों पे तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज़्यादा लगता है या अफ़गानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज़ ही क्यों इल्ज़ाम की ज़द में आते हैं? पड़ोसी है, पड़ोसी जब भी बैठेंगे दो बर्तन आपस में खड़कते हैं। यहाँ आप इसकी बात करें, यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, कोई हार जाए तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत आगे दौर की बात चली गई है कि वहाँ बम हुआ या यहाँ बम हुआ। यहाँ क्रिकेट मैच के ऊपर जो है वो आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। बम तो सिर्फ आप जहाँ दुनिया में कहीं भी बम फटेगा ना, पाकिस्तान का नाम लाजमी आएगा, ये पाकिस्तान ही करता है। क्या वजह, वही तो कह रहा हूँ, वजह क्या है? इलिटरेट, उनको पता नहीं है शायद कि इस्लाम इस तरफ नहीं कहता। हम खुद कहते हैं कि इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम जब भी लेकिन अगर उसामा बिन लादेन की बात की जाए, अगर अजमल कसाब की बात की जाए, अगर इसके अलावा और बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम शायद नहीं लेना बेहतर, उनकी बात की जाए, उनका ताल्लुक इस्लाम से होता है, तो क्या वो इस्लाम का इमेज नहीं ख़राब कर रहे? बिन लादेन ने पाकिस्तान में कौन सा धमाका किया? नहीं, पाकिस्तान में नहीं किया। अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं करें तो वो ठीक है। नहीं, कहीं भी नहीं ठीक। हो सकता है उन्होंने ना किया, इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को किसी ना किसी तरीके से बदनाम करे। पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है, कोई छोटी मोटी बात होती है इस्लाम के ऊपर लाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लाते। आप पाकिस्तान और बरसगीर को भारत को एक ही कर दें, बरसगीर का एक हिस्सा कर दें, आपकी दहशतगर्दी वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान हम आमने सामने है ना, वो हमारे मुखालिफ है, वैसे ही मुखालिफ है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ को लेकर मुखालफत शुरू होती है। भारत में, इंडिया में कोई फिल्म बन जाए मुसलमानों के खिलाफ बनेगी, या यहाँ से कोई बनेगी या उनके खिलाफ बनेगी। ठीक है, तो ये चलती रहती है। कैसे ख़त्म होगी? अब देखें, आप में अवेयरनेस है, मेरे में अवेयरनेस है, देखें दौर बदल रहा है, दुश्मनी से तो नुकसान है, हमारा भी उनका भी। कैसे अवेयरनेस आ सकती है, कैसे सोच बदल सकती है, या बदलेगी नहीं? सोच बदली हुई है लोगों की, बदलने नहीं दे रहे वहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ के पॉलिटिशियन। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि सोच बदल चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन और इसमें हमारे मीडिया का कोई रोल नहीं है। मीडिया का रोल अच्छा भी है, बुरा भी है। ठीक है, जहाँ चीज़ दिखानी चाहिए वहाँ दिखाते नहीं है। कई जो है नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा, और हाँ, और जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं दिखाते। हम इस बात को एडमिट करते हैं कि ये जो सरहदें बनाई गई हैं ये सिर्फ ऐसे ही मुल्क को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। पॉलिटिशियन का काम यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा बना रहे हैं, यहाँ पॉलिटिशियन अपना बना रहे हैं। पॉलिटिशियन कभी अमीर नहीं होता, वो चोरी करके ही अमीर होता है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पैसा बना रहे हैं, शायद वहाँ पे भी बना रहे होंगे, बन रहा होगा, लेकिन वहाँ पे उनके कंट्री पे भी लगाया जा रहा है, यहाँ पे कंट्री पे कम लगाया जा रहा है। वहाँ के देखें डेवलपमेंट कहाँ चली गई है, आपको पता हो शायद। इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी जा रही है, लेकिन उसका अहाता भी तो देखें, वहाँ पैसे कितने इकट्ठे हो रहे हैं। आप एक तो लाग भी तो उतने रहे हैं जितनी आबादी। अब ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और वहाँ की आवाम डाउन है।
पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह से ऊपर है। और दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की आवाम गरीब है? इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक इंसान पूरे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतार सकता है। एशिया का अमीर तरीन शख्स इंडिया में मौजूद है। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जो अमीर तरीन एक्टर हैं दुनिया में, शाहरुख खान की बात की जाए, वो इंडिया में, तो हम कैसे कह सकते हैं इंडिया की आबादी? आज डेट है 26/11/2022। अमीर शख्सियत की बात ही हो रही है तो फिर ओपन कर दूंगा। हमारे चीफ आर्मी साहब बजाज जो कोकीन आया, मैं तो नाम, मुझे तो उनका नाम आज जो अब हुए आसिम मुनीर साहब, नहीं, उनसे पहले कौन थे? जनरल बाजवा साहब। हाँ, बाजवा साहब या बाजा साहब, जो अभी ओपन बात कर रहा हूँ मैं। कितना पैसा उनके पास से पकड़ा गया, उनसे पैसा ले लोगे ना तो आपके पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। थोड़ी और कर लोगे ना तो हो सकता है लोग, पाकिस्तान लोगों को कर्जा देना शुरू कर दे। चलें, एडमिट करो इस बात को कि सबसे पहले आप गलत हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने आप को बेहतर करो। अब अगर ये कह देंगे जी दुनिया इस्लाम के अगेंस्ट है, दुनिया वो यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो हमारे, इससे बेहतर ये नहीं हम अपने अखलाक को खुद को सही करें। बिल्कुल, आप अपने इर्द गिर्द के सही करो। सबसे मेन मैंने आपको ये बात कही, मुझे आपको या किसी भी हिंदूवासी जो सामने खड़ा होगा, किसी को इख्तलाफ एक दूसरे से नहीं होगा। वो यही कहेंगे यार ये सरहद बनी हुई है, ये पॉलिटिशियन बनी हुई है। यही कहेंगे कि इंसान है और इंसान एक जैसे हैं। इंसान एक जैसे हैं। ठीक है। भाई ये कट्टर मुसलमान है, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। ये सब मदरसा का कमाल है, ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं। इनके मुंह पे हमेशा ऐसी ही चीजें आती रहती हैं, ये स्वीकार करने वाले तो है नहीं। और इनका सब मदरसा का कमाल है। और इनके जो अब कितना एंड में धीरे धीरे वो सही बोल रहा था, सही लाइन पे आ रहा था, लेकिन क्या करे, मदरसा का शिक्षा इतना जहन में भर गया है कि जुबान पे वही चीजें दोबारा आ जा रही है। तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।